नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। देश की राजधानी दिल्ली के लिए आज बड़ा दिन है क्योंकि आज दिल्ली को नया सीएम मिल गया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। विधायक दल की बैठक में इसका ऐलान किया गया। दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिल गई है। आज रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो वहीं रेखा गुप्ता ने है। भाजपा विधायक दल की बैठक में शालीमार बाग सीट से एमएलए रेखा गुप्ता को नेता चुना गया। दिल्ली के नए सीएम और उनकी कैबिनेट 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता हासिल की है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त देते हुए 70 में से 48 सीटें जीती हैं। हालांकि उसके बाद से ही दिल्ली का सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। बुधवार शाम सभी अटकलों पर विराम लग गया। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद रेखा दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। आशीर्वाद, सहयोग और शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी को भी निमंत्रण भेज दिया गया है। समारोह में करीब 1.5 लाख लोगों के आने की व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी आलाकमान का आभार जताया। उन्होंने लिखा कि मुझ पर विश्वास कर मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपने के लिए मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। आपके इस विश्वास और समर्थन ने मुझे नई ऊर्जा और प्रेरणा दी है। मैं संकल्प लेती हूं कि दिल्ली के हर नागरिक के कल्याण, सशक्तिकरण और समग्र विकास के लिए पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करूंगी। दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। तो ये रेखा गुप्ता का जो एक्स पर पोस्ट है, उन्होंने आभार जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसके साथ ही जो बीजेपी के आलाकमान अधिकारी हैं उनका उन्होंने आभार जताया। और उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में दिल्ली वासियों के लिए जो भी विकास के कार्य होंगे वो मैं करूंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई सीएम बनने की बधाई दी है। अमित शाह ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर यह बधाई दी है। अमित शाह ने कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली को दुनिया के शीर्ष राजधानियों में से एक बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, आप उस दिशा में समर्पण भाव से कार्य करेंगी। दिल्ली की माताओं बहनों ने जिन आशाओं और अपेक्षाओं से भाजपा को आशीर्वाद दिया है, मुझे भरोसा है कि आपके नेतृत्व में भाजपा सरकार उसकी पूर्ति के लिए दिन रात कार्य करेगी। तो वहीं रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाए जाने के बाद बिहार बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने कहा कि पीएम मोदी ने देश की आधी आबादी को सम्मान देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री का चुना जाना निश्चय ही ये संपूर्ण देश के लिए और देश की आधी आबादी के लिए गौरव का पल है। मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता जी दिल्ली के लिए एक बहुत ही अच्छी मुख्यमंत्री के रूप में साबित होंगी। सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत आज अपने गृह जिला नालंदा पहुंचेंगे। सीएम यहां विकास योजनाओं का जायजा लेंगे, साथ ही करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी देंगे। सीएम करीब 300 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सीएम नालंदा के बिंद, सबैत, धरहरा, नालंदा गांव और नालंद गांव में विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। सीएम मोहनपुर मत्स्य हैचरी, बिहार शरीफ के बड़ी पहाड़ी स्थित हेल्थ फिटनेस पार्क, सबैत पंचायत में अति पिछड़ा वर्ग के आवासीय बालिका विद्यालय, बिंद का खेल मैदान और सोसराय हॉल्ट के पास
आरओबी जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। और अब बात महाकुंभ की करते हैं। महाकुंभ को लेकर इन दिनों छिड़ गया है सियासी महाभारत। विपक्ष के कई नेताओं ने दुनिया के सबसे बड़े आयोजन की कुव्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। तो प्रयागराज और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया गया। तो इसका जवाब खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर जोरदार प्रहार करके दिया है। योगी आदित्यनाथ के बयान पर आखिर क्यों मचा है सियासी घमासान, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सनातन, सदन और सियासत, ये तीन शब्द इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेता हर दिन कुंभ की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। खड़गे, अखिलेश, लालू और ममता के आरोपों के बाद जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन से ही विरोधियों पर जोरदार प्रहार कर दिया। श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? कुंभ पर योगी ने विरोधियों पर क्या करारा जवाब दिया, तो इसे भी समझिए। लालू को महाकुंभ फालतू दिखाई देता है। इनके साथ ही महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता रहे हैं। योगी कहते हैं कि एसपी वाले जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। सनातन को बदनाम करने वालों ने दुष्प्रचार किया। कुंभ को लेकर झूठा वीडियो दिखाया गया। संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता और ये 56 करोड़ लोगों की आस्था का अपमान है। योगी आदित्यनाथ के जवाब आते ही गर्म हो गई सियासत। नेता एक दूसरे पर कैसे जुबानी तीर छोड़ रहे हैं, जरा सुनिए। इसकी जिम्मेवारी जवाबदेही किसकी है? अगर व्यवस्था पर कोई सवाल विपक्ष उठा रहा है तो ये कह रहे हैं कुंभ के विरोधी हैं। इनको कुंभ से मतलब नहीं, ये कुंभ में अपना वोट खोज रहे हैं। महाकुंभ में सनातनियों की भीड़ को देखकर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग सनातन विरोधियों का कलेजा फट रहा है। आप व्यवस्थागत आधार पर कोई सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आस्था पर कोई सवाल खड़ा कर दे, यह देश के संविधान की प्रस्तावना के खिलाफ राजनीतिक आचरण है। महाकुंभ को लेकर वैसे महागठबंधन के भीतर ही विरोध दिखा। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कुंभ में अनगिनत मौत की बात कही, तो कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने सहयोगियों को आईना दिखा दिया। कैसे, खुद सुनिए। हम लोगों ने जीवन में नहीं देखा आस्था का विषय को किस तरीके से मार्केटिंग किया गया और उसके कितने दुष्परिणाम निकल कर आए। उसकी व्यवस्था जरूर है, व्यवस्था सही नहीं है, उस पर सवाल उठाना चाहिए, लेकिन कुंभ पर, स्नान पर कोई अगर उठाते हैं तो यह गलत है। कुंभ को लेकर विपक्षी नेताओं के बयान पर बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी कहती हैं कि विरोधियों के लिए होगा मृत कुंभ, पर हम सनातनियों के लिए है अमृत कुंभ। उनको मृत कुंभ लग रहा है, लेकिन हमें अमृत कुंभ लग रहा है। सनातनी जो है आज कम से कम 55 करोड़ तक पहुंच गया, तो सनातनी जो है अपने अमृत कुंभ में जाके नहा के अपने को धन्य मान रहा है। कुंभ सनातनियों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। 55 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में आस्था की डुबकी अब तक लगा चुके हैं। पर महाकुंभ को लेकर नेताओं के विवादित बोल पर गरमाई सियासत के बीच सत्ता पक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि क्या विपक्ष हिंदू विरोधी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और धर्मेंद्र के साथ भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। महाकुंभ पर सियासी बयान और राजनीतिक घमासान झारखंड में भी जारी है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने महाकुंभ के आयोजन पर टिप्पणी कर सियासत गरमा दिया है। मंत्री हफीजुल हसन के विवादित बयान पर बीजेपी माफी मांगने को कह रही है। क्या है मंत्री हफीजुल हसन का दावा और क्यों मचा है इस पर बवाल, ये रिपोर्ट देखिए। 25-30 हजार आदमी मरे, जेसीबी से लाश को लोड कर रहा गाड़ी। ये दावा है झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन का। हफीजुल हसन महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं। यूपी में अखिलेश यादव, बिहार में लालू यादव, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बाद अब झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन भी कुंभ विवाद में कूद पड़े हैं। महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठा रहे हैं, महाकुंभ को गलत बता रहे हैं। कोई महाकुंभ को फालतू बता रहा है तो कोई फर्जी।
प्रयागराज की पावन धरती से लगभग 650 किलोमीटर दूर रांची में बैठे मंत्री हफीजुल हसन तो लाशों की गिनती कर बैठे हैं। आज कुंभ में 25-30 हजार आदमी मरे हैं। 25-30 हजार। आपका कोई मीडिया है, सब मीडिया कोई दिखलाया क्या? कोई नहीं दिखलाया। फर्जी आंकड़े हैं या आरोप, ये आप खुद तय कर लीजिए, क्योंकि महाकुंभ को लेकर विपक्ष की ओर से रोज रोज गढ़ी जा रही नई परिभाषा पर सीएम योगी का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कहा कि हिंदुओं का ये महाआयोजन विपक्ष को फालतू और फर्जी नजर आता है। सियासी लाभ के लिए सनातन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं के प्रमाण नहीं, बस जुबान बोल रहे हैं। जेसीबी से लाश को लोड कर रहा गाड़ी में, तो आप लोग भी ईमानदार होइए, थोड़ा देखिए, नहीं तो सबको हिसाब देना पड़ेगा ऊपर जाकर। कुंभ को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की भाषा नफरती है। हफीजुल आस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, हिंदुओं की भावना को तोड़ रहे हैं। ये आरोप बीजेपी ने मंत्री हफीजुल हसन पर पलटवार करते हुए लगाया है। एक माननीय मंत्री का बयान इस आस्था पर चोट है, आस्था पर प्रहार है। उनको कुंभ के संबंध में ऐसा बोलने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। बिना प्रमाण के जुबान खोलने पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है, मंत्री को गलत ठहरा रही है, कुंभ के प्रति नफरत वाली सियासत करने का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उन्हें माफी मांगने को कहा है। देखना होगा कि मंत्री हफीजुल हसन माफी मांगते हैं या सनातन पर सियासत आगे क्या रुख लेती है। रांची संवाददाता निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने महाकुंभ को आस्था और एकता का प्रतीक बताया है। साथ ही उन्होंने महाकुंभ में व्यवस्था को लेकर के यूपी सरकार की सराहना की है। साथ ही महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों पर भी पलटवार किया है। का प्रबंध देख करके हमको तो अविश्वसनीय लगता है कि इतनी सुंदर व्यवस्था कैसे हुई। अभी एक महोदय से बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर पड़े हुए हनुमान जी हैं, उनकी कृपा से ही ये सारी बातें हो रही हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि सही है, कोई अलौकिक कृपा है जिसके चलते इतना बड़ा भीड़ को और इतनी बड़ी व्यवस्था को संभाल के रखा गया। तो इसलिए यहाँ के योगी सरकार को और प्रधानमंत्री के निर्देशन को हम इसके लिए शाबाशी देते हैं, बधाई देते हैं और कहना चाहते हैं वर्ल्ड के लोगों को कि आप सीखिए भारत के इस तहजीब को। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, व्यवस्था अनुकरणीय है। संसार के लोगों को लेसन लेना चाहिए कि इतनी बड़ी व्यवस्था, भव्य व्यवस्था कैसे शांतिपूर्वक किया जा सकता है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं उनकी मानसिकता कलुषित है। वो लोग नहीं सोच पा रहे हैं कि साहब हम में भी कोई गलती है, हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। और इस वक्त की बड़ी खबर, आईएएस राजीव रंजन के ठिकाने पर छापेमारी। फर्जी गन घोटाला मामले में छापेमारी हुई है। सीबीआई की टीम ने यह छापेमारी की। जम्मू से लेकर पटना तक छापेमारी की खबर है। देश भर में 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में रेड हुआ। जम्मू कश्मीर का मामला है और बता दें कि फर्जी गन घोटाले के आरोपी राजीव रंजन है। अमित हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। अमित, राजीव रंजन पर आरोप क्या और कौन कौन से ठिकानों पर छापेमारी? देखिए, राजीव रंजन पे जो है वो 2012 से 2016 तक 2,74,000 बंदूकों को लाइसेंस जारी करने का आरोप है और इस मामले में राजीव रंजन की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार भी किया था और फिलहाल बताते चले कि ये जम्मू कैडर के हैं और कल इनके यहाँ जो विभिन्न ठिकाने हैं, जम्मू से लेकर के बनारस और गुरुग्राम से लेकर के पटना तक, पटना में कल देर रात जो है वो सीबीआई की टीम पहुंची थी। क्योंकि ये बिहार मुल्क के ही रहने वाले हैं, तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि इनके जो पटना में ठिकाने हैं वहां भी सीबीआई की टीम पहुंचेगी, लेकिन देर शाम तक नहीं पहुंची। लेकिन देर रात सीबीआई की टीम पहुंची है और यहाँ भी छापेमारी की है।
बताते ये चले हैं कि जो IAS अधिकारी है राजीव रंजन, उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर गलत लोगों को बंदूक का लाइसेंस जारी किया है और इन पे यही आरोप है कि इन्होंने लाइसेंस निर्गत करके, यानी कि लाइसेंस जारी करके नियम के विरुद्ध जाकर के मोटी रकम जो है वो हासिल की और आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है वो CBI ने इनके विरुद्ध दर्ज किया था और इसी मामले में इनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की थी। फिलहाल 7 ठिकाने हैं जो जम्मू से लेकर के बनारस और गुरुग्राम से लेकर के पटना तक है, जहां पे CBI की टीम ने रेड की है। फिलहाल रेड जो है वो कंटिन्यू है या रेड खत्म हुई है, इस संदर्भ में हमारा CBI के सूत्रों से अभी बात नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि जब इतने बड़े पैमाने पर छुपवाड़ी हुई है तो कुछ न कुछ CBI के हाथ जरूर लगे होंगे और उन्हें पुख्ता जानकारी रही होगी, तभी ये बड़ी जो छुपवाड़ी है वो देखने को मिली है। फिलहाल इस मामले में राजीव रंजन आगे क्या प्रस्ताव रखते हैं CBI के समक्ष, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका अमित। और इसी बीच आपको रांची से भी बड़ी खबर बताया, जहां NRHM फंड में गबन मामला सामने आया है। गबन मामले में प्रमोद कुमार गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि 9 करोड़ 39 लाख के गबन का आरोप है। ईडी रिमांड पर लेकर के पूछताछ कर रही है। PML कोर्ट की तरफ से ये अनुमति मिली है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त राजधानी रांची से बता रहे हैं। कोर्ट की तरफ से 3 दिन की अनुमति दी गई है। प्रमोद पर पद के दुरुपयोग का आरोप भी लगा है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। NHRM फंड में गबन का मामला सामने आ रहा है, पूरा मामला बताइए और क्या अपडेट है इस पे? जी, बता दें कि NRHM फंड से 9 करोड़ 39 लाख रुपए की अवैध निकासी, अगर कहा जाए तो एक तरह से घोटाला जो है वो किया गया था। इसमें प्रमोद कुमार जो कि NRHM में कार्यरत थे, उनके द्वारा ही ये फंड की निकासी की गई थी और इस मामले को लेकर ईडी लगातार जांच कर रही थी, जिसके बाद उन्हें कल जो है धनबाद से गिरफ्तार किया गया और वहीं PMLA कोर्ट में पेश कर उन्हें 3 दिनों की रिमांड पर लिया गया है। खासतौर से अगर बात की जाए तो 12 सम्मन जो है उन्हें दिए गए थे, लेकिन एक भी सम्मन पर प्रमोद कुमार हाजिर नहीं हुए थे। हालांकि इस मामले में कई अहम जानकारियां और सुराग जो है वो ईडी के पास मौजूद थे और उसी साक्ष्य के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब 3 दिनों की रिमांड की पूछताछ की अनुमति मिली है और संभवतः उम्मीद की जा रही है कि आज से ये रिमांड अवधि शुरू होगी, जिसके बाद कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। जी ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में केवल एक अमृत स्नान बचा है। समापन की ओर बढ़ रहे महाकुंभ में अभी भी न भीड़ घट रही है और न ही लोगों का उत्साह कम होता दिख रहा है। रांची से प्रयागराज जाने वाले ट्रेन में जनरल बोगी में लोग खचाखच भरे हैं। रेलवे से लोगों की डिमांड हो रही है बोगी बढ़ाने की, लेकिन भीड़ हार मानने को तैयार नहीं दिखती। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ के समापन में बस कुछ दिनों का ही समय शेष रह गया है, लेकिन लाखों की भीड़ अब भी रोजाना प्रयागराज पहुंच रही है संगम में आस्था की डुबकी लगाने। तभी तो रांची से प्रयागराज जाने वाली हटिया स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में भीड़ का आलम ऐसा कि स्टेशन और ट्रेन में तिल रखने तक की जगह नहीं। बुधवार को रांची रेलवे स्टेशन से जब ट्रेन खुली तो क्या थे हालात, आप ही देख लीजिए। ये ट्रेन जो है आज भी निकल रही है प्रयागराज के लिए। दिल्ली जाएगी लेकिन प्रयागराज होते हुए। अगर मैं इस ट्रेन पर चढ़ना भी चाहूँ तो आप समझ सकते हैं कि पाँव रखने की जगह नहीं है ट्रेन में। प्रयागराज जा रहे हैं, मतलब कि ये जो है ऐसे पूरा सफर कैसे गुजरेगा? गुजर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गुजर जाएगा बहुत आराम से, बहुत आराम से। जनरल बोगी में जमीन पर भी नीचे भी बैठे हैं और यहाँ पर देखिए हर बोगी में जहाँ भी आप देखें, किसी भी बर्थ में देखें, प्रयागराज ऐसे ही जाएंगे। प्रयागराज जा रहे हैं, थोड़ा जाने बहुत भीड़ है सर, बहुत भीड़ है। टिकट डुबकी लगाना है, डुबकी लगाएंगे, वही से जा रहे हैं भगवान का। महाकुंभ को लेकर ट्रेनों में अफरा तफरी मची है। रांची, हटिया और अन्य स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की खचाखच भीड़ है। रेल प्रबंधन और आरपीएफ की मुस्तैदी दिखती है, जो यात्रियों को ट्रेन में तो बिठा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 जनरल बोगी होने की वजह से ठसाठस यात्रियों की भीड़ नजर आती है। प्रयागराज के लिए लोग रवाना हो रहे हैं, लेकिन परेशानी के बीच, और अब ये चाहते हैं कि एक्स्ट्रा जनरल बोगी लगाई जाए। बहुत खराब हालत है सबका, छोटा छोटा बच्चा का तो और हालत खराब है।
प्रयाग जाने वाला ट्रेन पूरी तरह भरल है, कहीं पर जगह नहीं है और प्रशासन का व्यवस्था भी गलत है। और ज्यादा ट्रेन बढ़ाना चाहिए, ट्रेन बढ़ाना चाहिए और आदमी ठूस ठूस को बैठा रहे हैं। बहुत दिक्कत में है सर, देख रहे हैं। सरकार को और अच्छा व्यवस्था करना चाहिए था, एक ठो बोगी और लगा देता, क्या जाता, भीड़ कम हो जाता, आराम से जाते हम लोग। बहुत भीड़ है सर, एक बोगी और लगाता तो क्या जाता। लोग सुन रहे हैं कि आम लोगों की परेशानी है, लेकिन वास्तव में आस्था की जो भीड़ है, उत्साह जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।